हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है ये है कॉस्ट चैप्टर के ऊपर, सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले पार्ट अगर नहीं देखा है आपने तो पहले आप वो जाके देखिए, जिससे आपको ये वाला पार्ट अच्छे समझ में आएगा। तो उसमें हमने बात कर रहे थे कि कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, उनका डिफरेंस समझा था, कॉस्ट फंक्शन समझा था। तो आज हम समझेंगे शॉर्ट रन पहले कॉस्ट। शॉर्ट रन आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कॉस्ट दो तरीके के होते हैं, यानी कि उसमें खर्चे दो तरीके के होते थे। ये प्रोडक्शन फंक्शन में हमने समझा था कि शॉर्ट रन में हमारा जो खर्चे होते हैं, जो फैक्टर ऑफ जो कॉस्ट होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि आउटपुट के हिसाब से नहीं बदलती, आउटपुट चेंज होगा तो ये फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो सकती। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो आउटपुट के हिसाब से बदलती रहती है। तो शॉर्ट रन में हमारी कॉस्ट दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों का सम को हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम को हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। समझ आ गई बात। तो पहला जो कॉस्ट है वो हम समझते हैं, उसका नाम क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं TFC। खाली फिक्स्ड कॉस्ट भी नाम दे सकते हैं, लेकिन सही नाम क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऐसी कॉस्ट होती है जो आउटपुट के हिसाब से नहीं बदलती। तो इसकी डेफिनेशन भी बनेगी, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना भी हमारा आउटपुट बन रहा है उसके हिसाब से नहीं बदलती। अगर आउटपुट चेंज होगा तो ये कॉस्ट नहीं चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे अगर रेंट देना है तो रेंट देना पड़ेगा, चाहे आपका प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, इससे मतलब नहीं, आपको रेंट देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं, जितना फिक्स है वो उतना ही फिक्स देना पड़ता है। ऐसे आपको सैलरी किसी को फिक्स है तो उतनी ही देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज चलो भाई कम प्रोडक्शन हुई है तो आप आज कम सैलरी दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो यही चीज़ होती है। इसको अगर हम समझे, अब इसका ना शेड्यूल साथ में बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो इसका पहले अगर शेड्यूल बनाए हम, तो शेड्यूल कैसे बनेगा इसका, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का शेड्यूल, यानी कि टेबुलर स्टेटमेंट, शेड्यूल को टेबुलर स्टेटमेंट बनाएगी कि आउटपुट के हिसाब से हम समझते हैं न्यूमेरिकली कि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होती है। तो यहाँ लिखेगा आउटपुट और यहाँ लिखेगा TFC रुपीज़ में। ठीक है, तो देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे आउटपुट हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है। तो मान लेते हैं कि अगर वो 12 है तो 0 पे भी 12 रहेगी। याद ध्यान रखना, क्योंकि आउटपुट बने या ना बने, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो तब भी रहती है, रेंट तो तब भी देना पड़ेगा चाहे आपकी प्रोडक्शन 0 क्यों ना हो। तो इसलिए 0 लेवल पे भी यह फिक्स्ड कॉस्ट रहती है, 1 लेवल पे भी सेम रहेगी, क्योंकि ये तो फिक्स है। ऐसा थोड़े कि आउटपुट बढ़ रहा है तो कॉस्ट बदलती रहेगी, रेंट तो उतना देना पड़ेगा ना। 3 लेवल पे भी, 2 लेवल पे भी ये सेम रहेगी, तो ये सेम ही रहेगी, चाहे जितना मर्जी आउटपुट आप बना लो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाए अगर, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ समझते हैं जरा इसका। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो यहाँ पर हम एक इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ 0 ले लिया, x ले लिया, यहाँ y ले लिया, नीचे ले गए आउटपुट इन यूनिट्स, और यहाँ ले गए TFC रुपीज़ में। तो देखो आउटपुट हमने क्या माना था, 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे माना था ना। ऐसे यहाँ पर क्या माना था, अब यहाँ पर 12 है तो गैप ले लेते हैं थोड़ा 6 का, 6, 12, ऐसे 18, इस तरह से गैप है।
अब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो पहले 0 पे भी ये कॉस्ट कितनी है, 12 है, तो 0 पे भी 12 है, तो पहला पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद 1 पे 12 है, तो 1 पे अगर 12 है तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट देखो 1 पे 12 यहाँ आ रहा है। फिर आप ध्यान से देखो 2 पे भी 12 है, तो 2 पे 12 यहाँ आ रहा है। 3 पे 12 है, यहाँ आएगा। 4 पे 12 है, 5 पे भी 12 है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ये इसका ग्राफ समझे तो क्या बनेगा, TFC इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप ध्यान से देखो एक्स एक्सिस नीचे है, उसके बिल्कुल पैरेलल हॉरिजॉन्टल सीधा बन रहा है, तो ये TFC का ग्राफ ऐसे बनता है। समझ आ गई बात। तो TFC का ग्राफ इस तरीके से बनता है। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ में आ गया। अगला है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TVC या फिर वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने समझा कि जो आउटपुट जितना मर्जी हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, सेम रहती है। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो बदलती रहती है। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, बदलना। तो जो बदलती रहती है आउटपुट के हिसाब से उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां लिखना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हो, अगर आपके कोई पढ़ने का मटेरियल भी नहीं है आप यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट्स विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जो डायरेक्टली आउटपुट के साथ बदलती है, वो डायरेक्टली नहीं बदलती है। जैसे ही आउटपुट बदलेगा ये कॉस्ट बदलेगी। एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आप जैसे रॉ मटेरियल खरीदते हो। जब रॉ मटेरियल तभी आप खरीदोगे जब प्रोडक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल लगता है। सामान को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा लगेगी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे फैक्ट्री के अंदर। अगर प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो क्या होगा, पावर लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई फ्यूल है मशीनरी में, वो भी तभी लगेगा जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। तो आप देखिए इसका शेड्यूल समझते हैं जरा, शेड्यूल देखते हैं जरा, इसका शेड्यूल कैसे बनेगा। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो देखते वही आउटपुट यहाँ लिखते हैं, आउटपुट इन यूनिट्स, और यहाँ लिखते हैं TVC रुपीज में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो आउटपुट वही लेके पहले 0 स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो ले लेंगे। अब TVC, जैसे मैंने आपको बताया जब TVC, अब देखो आउटपुट जब होगा नहीं तो ये कॉस्ट भी नहीं होगी। आउटपुट जब होगा तभी कॉस्ट होगी, क्योंकि ये ऐसी कॉस्ट होती है जिस आउटपुट के हिसाब से होती है। अगर रॉ मटेरियल, मैं रॉ मटेरियल तभी खरीदूंगा ना जब प्रोडक्शन करूंगा, वरना रॉ मटेरियल खरीदूंगा क्यों। बट फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी होती है जो वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती, वो तब भी करनी पड़ती है जब 0 भी हो। तो ये TVC 0 लेवल आउटपुट पे 0 रहती है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है निकल के कि 0 आउटपुट पे कौन सी कॉस्ट रहती है। अगर आपसे कोई पूछे तो इसका आंसर आएगा TFC। सिर्फ TFC ऐसी कॉस्ट है जो 0 लेवल आउटपुट पे रहती है, TVC नहीं रहती। अब उसके बाद जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा ये कॉस्ट बढ़ेगी। अब मैं इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं, मान लेते हैं आपका 1 लेवल आउटपुट पे कॉस्ट बढ़ी, 0 से होगी 6 होगी, ये इमेजिनरी लिया मैंने। अब स्टार्टिंग में ये कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ती है। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसका नाम है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले चैप्टर में वो मैंने बढ़ाया था आपको। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको लो वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको एक बार, क्या था लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहता है कि आउटपुट बदलता है वेरिएबल फैक्टर की वजह से। यानी कि जब वेरिएबल, जितना ज़्यादा मैं वेरिएबल फैक्टर लगाऊंगा उतना ज़्यादा आउटपुट बदलता है। यानी कि सपोज करो कि कोई अगर लैंड है, एक लैंड पे एक लेबर लगी हुई है,
तो ये लोग कहता है कि जितनी ज़्यादा आप लेबर लगाओगे, यानी कि वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर का मतलब जो भी आप इनपुट लगा रहे हो वेरिएबल वाला, जितना ज़्यादा आप वेरिएबल इनपुट लगाते रहोगे स्टार्टिंग में, तो आपकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है प्रोडक्शन, बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है टीपी, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। अब मुझे बताओ, जब आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो जो कॉस्ट होती है वो कम रेट से बढ़ती है स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉस्ट कैसे निकलती है भैया, 1 यूनिट की कॉस्ट है ये। मतलब कि सपोज करो कि पहले आप 1 लाख यूनिट बना रहे थे, ठीक है, और टोटल कॉस्ट आपकी आ रही थी, मान लेते हैं टोटल कॉस्ट आपकी आ रही थी, वेरिएबल कॉस्ट की मान लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ रही थी 50,000 की, तो 2 रुपये एक आउटपुट बनाने की कॉस्ट आ रही थी, 2 रुपये एक आउटपुट बनाने की। लेकिन अब मान लेते हैं कि आपका जैसे ही आपने लेबर और लगाई शुरू में, तो आपका आउटपुट एकदम से 1 लाख की जगह 2 लाख बन गया, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी अभी भी 50,000 ही लग रही है, तो आपको 1 रुपये की ही सिर्फ कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। मतलब अभी कितने की बढ़ रही है, सॉरी ये गड़बड़ होगी यहाँ पर, 2 लाख के आपको आउटपुट बना, ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी मैंने ये उल्टा कर दिया, ये बेसिकली ऊपर 50,000 ऊपर आना था, नीचे 1 लाख आना था, ये उल्टा कर दिया, ठीक है, नीचे 1 लाख आना था, यानी 50,000 कॉस्ट लग रही है और 1 लाख का आउटपुट बना, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट आ रही वो कितनी आएगी, 0.50 आएगी, यानी कि आधी रुपये लग रही है सिर्फ, ठीक है, 1 यूनिट बनाने में। और अब यह कितना लगेगा, जब 2 लाख बन गए तो अब आधी से भी कम लगेगा, यानी कि 0.025 लगेगा। तो इस तरह से होता है, स्टार्टिंग में बहुत कम रेट से बढ़ेगी कॉस्ट, तो पहले 0 से 6 हुआ, लेकिन जब आप 2 आउटपुट बनाओगे, क्योंकि आपकी एकदम से प्रोडक्शन बढ़ जाती है स्टार्टिंग में, तो दूसरी आउटपुट बनाने पे ये 6 से 10 होगी। तो पहले आपने 6 से बढ़ाया, बट फिर आप 4 से बढ़ा रही हो। ध्यान रखना है कि कम से बढ़ाना है, स्टार्टिंग में पहले एकदम से कॉस्ट बढ़ानी है फिर गिरानी है, बढ़िया ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में कॉस्ट होगी, उसके बाद गिरेगी, क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा लगाते हैं, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि दूसरा फेज ये आता है कि जितनी ज़्यादा आप लेबर लगाते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मैक्सिमम कैपेसिटी होगी लैंड की, मान लो 10 लेबर की है, अब 10 लेबर तक लगाते लगाते आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद आपकी प्रोडक्शन गिरने लग जाती है, वो डिक्रीज होने लग जाती है। अब प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है, गिरती है, और लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो तो बढ़ती है, मार्जिनल प्रोडक्शन गिर जाती है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। और जब वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो आपको 1 यूनिट की बनाने की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। सपोज करो 2 लाख की जगह आपका कितने की प्रोडक्शन हो रही है, सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है 50,000 यूनिट की, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। तो पहले 6 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, अब एकदम से 15 होगी। पहले आपने 6 से बढ़ाया, फिर कम होगी कॉस्ट, 4 से बढ़ाई, फिर एकदम से आपने बढ़ाया 4 से, लेकिन आपने 5 बढ़ा दी। अब आप और लगाओगे तो और ज़्यादा गिरेगी प्रोडक्शन, और धीरे धीरे लास्ट में फेज आता है जब नेगेटिव हो जाती है, यानी कि प्रोडक्शन एकदम से गिर जाएगी, अब बढ़ेगी नहीं बल्कि नेगेटिव चल जाएगी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन फॉल्स। अब प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं, गिर जाएगी, और जब प्रोडक्शन गिर जाएगी तो कॉस्ट बहुत महंगी पड़ेगी आपको 1 यूनिट की। तो 10 से 15 हुआ, तो 15 से सीधा 24 हो जाएगी। पहले 4 से बढ़ेगी, पहले 6 से बढ़ाया, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर एकदम 9 से बढ़ा दिया आपने, और फिर एकदम से बढ़ाओगे सीधा बहुत ज़्यादा, और 35, 11 से बढ़ा दिया। ध्यान रखना ये सब इमेजिनरी लिया है, ये कोई भी ऐसा नहीं लिया मैंने कि आप कुछ भी ले सकते हो, बट लेना इस तरह से ही है कि स्टार्टिंग में कॉस्ट एकदम लेनी है, स्टार्टिंग में एकदम बढ़ानी है, क्योंकि एकदम से जब स्टार्टिंग में प्रोडक्शन एकदम से नहीं बढ़ती, लेकिन क्योंकि एक ही लेबर लगी हुई थी, तो एक स्टार्टिंग में कॉस्ट एकदम बढ़ेगी, लेकिन जैसे आप लेबर और लगाओगे एकदम कॉस्ट गिर जाती है। उसके बाद वो प्रोडक्शन जो है आपका कम हो जाती है उसके बाद, क्योंकि ज़्यादा लेबर लगा के लो वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ने लग जाती है दोबारा से, और बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ानी है एकदम से। समझ आ गई यहाँ तक बात। अब इसका देखो डायग्राम बनाते हैं।
तो डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो यहाँ से x ये 0 लेते हैं, यहाँ y लेते हैं। देखो वही माना था 0 1, यहाँ पर नीचे आउटपुट है, ये जरूर लिखना होता है, ये आउटपुट है, और यहाँ पर TVC ले रहे हैं, तो वही 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर आपने देखो फिगर कैसे ली है 6 10 15, अब आपको गैप बराबर लेना है, तो कितने गैप ले, आप 6 12 वाला गैप ले सकते हो, तो 6 12, ठीक है, 18 24 30 ऐसा गैप ले लेना आप। ठीक है, अब आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं। पॉइंट प्लॉट करेंगे जरा, ये गैप थोड़ा बराबर लेना है, जितना यहाँ गैप लिया उतना यहाँ लेना है, थोड़ा यहाँ गैप सही नहीं लिया गया है तो फिगर सही नहीं आएगी थोड़ी बहुत ही, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखो पहले पे 0 पे तो 0 है, 1 पे 6 है, तो 1 पे 6 का मतलब क्या है, 1 पे 6 यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 1 पे 6 ये दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 2 पे 10 है, तो 2 पे 10 का मतलब 10 यहाँ पर बीच में आएगा कहीं पे, तो 2 पे 10 का मतलब यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ बीच में आएगा कहीं पे। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे 3 पे 15 है, तो 3 पे 15 है, तो यहाँ पर वो 12 और 18 के बीच में आएगा कहीं पे, तो 3 पे 15 का मतलब यहाँ आएगा कहीं पे। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो फिर 4 पे 24 है, तो 4 पे 24 तो एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता है कहाँ है, यहाँ है 4 पे 24। उसके बाद आप 5 पे 35 है, तो 5 पे 35 थोड़ा सा ऊपर आएगा, वो तो बेसिकली 36 वाला पॉइंट के लगभग पास ही आएगा, वो इतना यहाँ पर आएगा। ठीक है, 5 पे 35। तो ये कोस ऐसे बढ़ेगी, देखो ये स्टार्टिंग में पहले ऐसे है, उसके बाद ध्यान से देखो कि ये एकदम से ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये बेसिकली इसे बोलते हैं TVC। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जाएगी, पहले स्टार्टिंग में बढ़ेगी, एक दो झुकाव आएगा, फिर बढ़ानी है, शेप कुछ ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, अब ये गैप थोड़ा बराबर नहीं लिया था, इसकी वजह थोड़ी शेप हो सकता है सही ना आ रही हो, लेकिन शेप कुछ ऐसे ही आएगी। और आप ध्यान से देखोगे ये शेप ऐसी कैसे, ये ऐसी कैसे शेप होती है, ये एक इनवर्सली S शेप है। S कैसे बनता है, S ऐसे बनता है, तो ये थोड़ा सा ऐसे बन रहा है S, तो उल्टा ऐसा है लगभग। तो ये TVC की शेप क्या है, TVC कर्व इस इनवर्सली S शेप। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी शेप क्या होती है, इनवर्सली S शेप होती है। ठीक है, तो क्यों होती है, ड्यू टू लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, कि स्टार्टिंग में कॉस्ट बढ़ती कम, स्टार्टिंग में बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर तेजी से बढ़ती है। समझ आ रही बात, ड्यू टू लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर आप देखो ये कुछ ऐसे शेप, बिल्कुल सही वाली शेप ऐसी है, इस तरह से शेप आनी चाहिए आपकी। तो TVC कर्व इस इनवर्स है, इनिशियली इंक्रीज होता है ये डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद इंक्रीज होगा बहुत तेजी से, ये चीज़ होती है। समझ आ रही बात, स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा लेकिन कम रेट से हो रहा है, फिर एकदम से यहाँ गिरेगा उसके बाद बढ़ेगा, तो ये लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है। देखो लिखा हुआ ही, ये आपको लिखना है, TVC इज एन इनवर्स ऐसे ड्यू टू लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखें तो क्या है, तो वैसे आपको मीनिंग पता है कि एक ऐसी कॉस्ट होती है जो बदलती है आउटपुट से, ये नहीं बदलती। टाइम पीरियड आपको पता है, ये शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकती है, बट शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना, शॉर्ट रन में दो कॉस्ट होती है, वेरिएबल और फिक्स्ड। शॉर्ट रन में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलती, वेरिएबल कॉस्ट बदल सकती है, तो वही लिखना है। जीरो आउटपुट में मैंने आपको बताया था, जीरो आउटपुट में कौन सी कॉस्ट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो वो रहती है। तो ये बेसिकली आप सॉरी ऐसा भी सकते हो कि बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जीरो नहीं हो सकती, वो हमेशा रहेगी जीरो पे भी, ये कभी नहीं रहती जीरो पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इसमें क्या क्या फैक्टर बनने लगते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह, इसमें लैंड की रेंट देना है, सैलरी देनी है, ये सब चीज़ लगती है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि TVC इनवर्स है ऐसा क्यों होता है, तो देखो इनिशियली क्या होता है, TVC राइजेस एट डिक्रीज रेट। मैंने क्या था, TVC एकदम शुरू से बढ़ता है शुरुआत में, लेकिन डिक्रीज रेट से बढ़ता है उसके, क्योंकि क्यों बढ़ता है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर जो होता है, जैसे कि लैंड, वो लैंड में वेरिएबल फैक्टर कम लगा हुआ था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वहाँ पर लेबर कम लगी हुई थी, तो जब लेबर आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि 1 और 1 11 होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, तो इसलिए।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ पर एक कैपेसिटी होती है लेबर की, ज़्यादा लेबर लगा दोगे फिर क्या होगा, वो एकदम से फिर बढ़ने लग जाएगी। देयरफॉर TVC राइट इज इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी गिर जाएगी, तो उसके बाद बढ़ती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।